आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर की गई चर्चा। तो जसपुर तहसील के 19 गांवों को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का लिया निर्णय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रेस वार्ता, कहा 15 सितंबर तक पूरा होगा संगठन का गठन, जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को दी जाएगी बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी, 2024 के चुनाव को लेकर हैं तैयार। चार सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरीश रावत समेत कई विधायक रहे मौजूद। राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई, सभी जिला अधिकारियों को जवाब पेश करने के दिए निर्देश। 2017 में साई सेवानाथ मंडल की जनहित याचिका का दिया हवाला। किच्छा में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रिश्तेदारों ने पत्नी और पुत्र पर लगाया प्रॉपर्टी के लिए हत्या किए जाने का आरोप, किच्छा पुलिस ने कार्रवाई की मांग। अब खबर विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय के सभागार में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक जसपुर तहसील के 19 गांवों को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है और परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब 1 मंजिला मकान की जगह 2 मंजिला मकान बनाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत हाइजीन को सभी छात्रों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग में 24 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिन्हें अब नियुक्ति दी गई है। वहीं रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले लोगों से सहमति को मंजूरी दी गई है। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दायित्व सौंपे जाएंगे। यूएस नगर और हरिद्वार में हारी हुई सीटों को जिताने की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसदों की भी होगी और पार्टी चंपावत उपचुनाव का फॉर्मूला अपनाएगी। उन्होंने बताया कि जिलों की कार्यकारिणी का गठन बाद में होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का सांगठनिक गठन 15 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और जिलों से लेकर प्रदेश तक मोर्चा विभाग और प्रकोष्ठ भी गठित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमने जो टीम कल घोषित किया, भविष्य में जो मोर्चे प्रकोष्ठ घोषित करेंगे, हम 2024 के चुनाव को केंद्र में रख के कर रहे हैं। प्रवासी कार्यकर्ता, समय देने वाले कार्यकर्ता, सबसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने के बाद हम इस टीम को घोषित कर रहे हैं, जिसमें हमने भौगोलिक परिदृश्य का भी ध्यान रखा है, यहाँ के सब जो समीकरण उनका भी ध्यान रखा है और हमने उसमें जो पूर्व के पदाधिकारी अनुभव कार्यकर्ता उनको भी ध्यान रखा है। तो सब प्रकार की टीम बनी है। 2024 चुनाव, पंचायत चुनाव, हमारा जो नगर पालिका चुनाव है, उसको केंद्रित करके हम टीम बना रहे हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमने केंद्र से आग्रह किया है कि हमको जिलों की अनुमति दें। वार्ता चल रही है, बात चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उसमें अनुमति मिल जाएगी तो हम आपके सामने करेंगे। जो बड़े जिले हैं भौगोलिक रूप से, जहाँ विधानसभाएं ज़्यादा है, उन विधानसभाओं को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा छोटे जिले का स्वरूप मिले
और स्वाभाविक रूप से जिले बनते हैं तो कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं, उनका दायित्व बढ़ता है, तो संगठन विस्तार भी कहलाता है और हमारे काम को कुछ बल एक प्रकार सुलभता भी होती है। देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली होने जा रही है। इस रैली में को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल समेत तमाम विधायक शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 8 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने महंगाई चरम पर पहुंचा दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला है। इसमें हर राज्य से सारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 राज्यों से ही कम से कम 2-2.5 लाख कांग्रेस के 5 लाख सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाग लेंगे, जिनमें से 20,000 जो है हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। हरिद्वार रोड स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में हजारों टन कचरे का निस्तारण नहीं होने पर पार्षद और जनप्रतिनिधि भड़क गए। 2 दिन से लगातार कचरे के निस्तारण के लिए धरना दिया जा रहा है। बुधवार को पार्षद अजीत सिंह गोल्डी ने कचरे का निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम को अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी एसडीएम के माध्यम से डीएम को और मुख्यमंत्री को भी भेज दी गई है। मौके पर शहरी विकास मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पार्षद से लेकर केंद्र सरकार तक भाजपा की सरकार है, फिर भी कचरे का निस्तारण नहीं किया जाना दो मान्यों के बीच के विवाद को जग जाहिर कर रहा है। कमी पूरे सिस्टम की है जी। देखो इसमें सबसे बड़ी कमी तो देखो शहरी विकास की है, क्योंकि ये भाई शहर तो उन्हीं का है ना, कोई शहर कोई बाहर वालों को तो है नहीं। तो सबसे बड़ी कमी तो उन्हीं की है। देखो उनको वो रोज़ यहाँ से निकलते हैं, उनको या तो कूड़ा, मेरे को तो कभी लगा नहीं, कभी 16 साल में उन्होंने इस कूड़े के बारे में मुझे इतना ज्ञान, मेरे को तो ये भी लगता है कि मतलब विधानसभा में इस कूड़े के बारे में कोई क्वेश्चन उठाया भी होगा। 16 साल में कूड़े का कोई निस्तारण नहीं। मुझे लगा तो मैं जल्द इसमें शायद अमरनेशन भी बैठ सकता हूँ। इस्तीफा में आज मैं नगर निगम में रिसीविंग करा दिया है और मैं अभी 2 बजे करीब उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को मैं इस्तीफा दूँ। हमने तो बोर्ड में पूरी कोशिश करी है। हमने हर मीटिंग में प्रस्ताव के अंदर, मेरे तो आप अगर बोर्ड की कार्रवाई देखोगे तो हर कार्रवाई के अंदर आपको मेरा एक कूड़े के बात ही रखी गई है मैंने, और मुझे हर मीटिंग में यही आश्वासन दिया गया कि हो रहा है काम, लेकिन मतलब मन बहुत दुखी है। मैंने कल भी कहा था, इच्छा शक्ति की कमी और चिराग तले अंधेरा ऋषिकेश की विधानसभा में चरितार्थ होता है। यहाँ पर पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक भाजपा के हैं, और मंत्री सोचिए, मंत्री जो शहरी विकास, जो सब शहर को विकास को देखते हैं, वो शहरी विकास नहीं है, शहरी विकास को रोकने वाले मंत्री बनकर रह गए हैं। मैंने 39 दिन का धरना सर्वदलीय संघर्ष समिति के माध्यम से नगर निगम के बाहर किया था। और तो और यहाँ पर जब कोर्ट गए तो कोर्ट से जुर्माना लगा, तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने उसको क्वेश्चन कराने का काम किया। उस समय भी बड़ी बड़ी बातें तमाम नेता कर रहे थे, जो कि आज सारे फेल हो गए। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश की जनता भी इसमें दोषी है, जो चुपचाप यहाँ से आगे से निकल जाती है और देखती है कि ये काम केवल नेताओं का है। तो ये गलत सोचना है। ऋषिकेश की जनता को इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आईना दिखाना पड़ेगा कि हम अगर आपको जिता सकते हैं तो आपको दरवाजे के अंदर बंद करके ये कूड़े के ढेर के आगे खड़ा भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में 3 महामंत्री बदले गए हैं। नैनीताल जिले से प्रदेश महामंत्री बनाए गए राजेंद्र बिष्ट की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली तो खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इधर महामंत्री बनाए जाने पर राजेंद्र बिष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे।
जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, दुष्यंत गौतम जी, हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है। तो उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो संगठन में आगे आएँ और जिनके कारण 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय रहेगा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम पूरा करने वाले। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में आम आदमी पार्टी की जिला एवं विधानसभा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें आगामी निकाय चुनाव एवं नगर निकाय के चुनाव संबंधित आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, साथ ही पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय एवं निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए विचार मंथन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी सुनीता टमटा बाजवा ने कहा कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसके खिलाफ भाजपा के द्वारा जांच बैठा दी जाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं उस पे सीबीआई ईडी की जांच बैठा दी जाती है, जबकि मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके के काम में नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अच्छे काम वालों को ये हमेशा इस तरीके का डर जो दिखाना चाहते हैं, वो डर आम आदमी पार्टी जो है वो तो एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, वो इन तरीके के डर के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगी। वो सभी लोग यहाँ आज पहुँचे हैं और आज का मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य था कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव जो आने वाला अभी शुरू होने वाला है कुछ समय बाद, तो उसमें हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सभी पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे कूड़ा निस्तारण के लिए अभी तक किए गए उपायों की रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2017 में साईं सेवानाथ मंडल की जनहित याचिका में दिए गए दिशा निर्देशों का कितना पालन किया गया और कितना नहीं, जिसका जवाब कोर्ट में पेश करें। इस याचिका में पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, बहुत सारे आदेश दिए थे, जिसमें कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो लोग प्लास्टिक की पैकेजिंग में अपने उत्पाद बेचते हैं उनके द्वारा अपने उत्पाद के जो रिमेन्स हैं, जो उससे कूड़ा होता है, उसको निस्तारण की व्यवस्था, अपना रजिस्ट्रेशन कराना और उसको लोकल बॉडीज़ को उसके निस्तारण के लिए धनराशि अदा करना, ये सब नियम है। तो उन सब के बारे में डायरेक्शंस थी जिसकी कंप्लायंस होनी थी और साथ ही कोर्ट ने इसमें कुछ और भी डायरेक्शन की थी कि जिलाधिकारियों को यहाँ पे अपने एफिडेविट फाइल करके बताना था कि उन्होंने डायरेक्शंस की कंप्लायंस में क्या क्या प्रगति की है। और आज कोर्ट में जब उनके एफिडेविट्स आए तो ये सामने आया कि बहुत सी जगहों पर अभी भी ये स्थिति है कि प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों ने ना तो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है और इन रूल्स का अनुपालन नहीं हो रहा है। नैनीताल की मां नैना देवी महोत्सव में हिंदू मान्यताओं के विपरीत दुकानें लगाने और पशु बलि के संबंध में अधिवक्ता नितिन कार्की ने एडीएम शिवचरण द्विवेदी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन से अवगत कराया गया है कि मां नैना देवी महोत्सव आस्था का प्रतीक है और कई वर्षों से इस महोत्सव की मान्यता रही है, लेकिन मेले के दौरान मांसाहारी बिरयानी दुकानों का आवंटन न किया जाए। की आस्था का प्रतीक रहा है और कई वर्षों से लगातार ये मेला बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और पूर्व से ही हमारे रीति रिवाजों के अनुरूप यहाँ बलि प्रथा भी की जाती थी, लेकिन कुछ समय से बलि जो है मंदिर क्षेत्र में नहीं की जाती है। हमारा मानना ये है कि ठीक है, जो मंदिर के अंदर बलि प्रथा नहीं बलि नहीं दी जा रही है, उसके अलावा हमें कोई स्लॉटर हाउस जो झटके का हो वो हमें उपलब्ध करा जाए, स्थायी या अस्थायी, जिससे कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो मंदिर में बकरा भेंट करने आते हैं,
उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और हिंदुओं की जो आस्था। भले ही सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लाख दावे कर ले, उसके बावजूद जमीनी हकीकत ठीक उलट ही है। आज भी कई स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में है, जहां छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। विकासखंड कोटाबाग में पढ़ने वाले बोहराकोट क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत खस्ता हाल है, जो हादसों को दावत दे रहा है। स्थिति तो इसको हो गए इसको हो गए करीबन 10-12 साल से भी ज्यादा हो गया। स्कूल गिरने वाला हो रहा है, बच्चे कहीं दब न जाए। बच्चे सब बाहर के पढ़ रहे हैं, कभी तो बारी बंद होती फिर अंदर ले जा रहे हैं, कभी बाहर ला रहे हैं। डर के आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर। कभी हो न जाए कैसे परिवार को कोई खत्म ना हो जाए। बाहर से खड़ी भी रहो, अंदर ले जा रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं। क्या करते हैं बेचारे, कहाँ बैठाते हैं यार। हमारे यहाँ सर भी इतने बढ़िया आदमी आए बेचारे, क्या बताऊँ। हाँ, ये मौत के ही मुफ्त पर पढ़ाई कर रहे हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां अग्निपथ भर्ती को लेकर अग्निवीरों ने सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान भर्ती को लेकर अग्निवीरों ने आरोप लगाया है कि भर्ती के मानकों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण अधिकतर युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए पहली बार कोटद्वार में आयोजित हो रही है और अग्निपथ भर्ती को लेकर अग्निवीरों के साथ साथ कांग्रेस ने भी इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जबकि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जांच का आश्वासन दे चुके हैं। शिकायत तो ये है कि बच्चे ज़्यादा दौड़ाए। 400-450 बच्चे थे हमारे ग्रुप में। फिर दूसरा ये है कि भीड़ ज़्यादा थी, भागने का मतलब धक्का मुक्की हो रही थी। अगर कम रहती 200 का ग्रुप रहता तो निकल जाता। बस सोच लिया तो ठीक ही रही, पर कम लड़के ले रहे हैं। 330 में से लिए उन्होंने करीबन 4-5 बंदे ऐसे ले रहे हैं। पर ट्रेडमैन की दौड़ इस टाइम होती है लेट। जीडी था नहीं हमारा, तो ट्रेडमैन में हुई हमारी भर्ती। नहीं जाना है बाकी, अब क्या कर सकते हैं, कुछ सराह नहीं है। बाकी बचा सेना, ये लास्ट ऑप्शन, अब देखते हैं जो भी होगा आगे। श्रीनगर गढ़वाल में लोग गुलदारों के आतंक से डरे सहमे हैं। हर दिन शहर में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है और खौफ से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। श्रीनगर पौड़ी रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुलदार रात को सड़क पर घूमता नजर आ रहा है। गुलदार कुछ देर बाद रोड के किनारे बने पैराफिट पर बैठ जाता है और फिर सड़क पर मौजूद आवारा मवेशी को अपना निवाला बनाता है। इस पूरी घटना को मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर से अपने मोबाइल पर कैद कर लिया। किच्छा में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के रिश्तेदारों ने मृतक की पत्नी और उसके पुत्र पर प्रॉपर्टी के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया और किच्छा पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिश्तेदारों का कहना है कि दिलेर सिंह की पत्नी परमजीत कौर आए दिन पैसों को लिए दिलेर सिंह को टॉर्चर करते हुए मारपीट करती थी। ये हमें सूचना मिली थी कि दिलेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। अभी शव को हमने कब्जे में ले लिया है। उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और हाथ जो है इतना सारा जलाया हुआ टोटली, ये हाथ है सारा टोटली जलाया हुआ, सारा टोटली। और पैर टांगे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा हुआ, टोटली। द्वार कूद के भागा था। अच्छा। हमारे पास भी रहा करीबन 4-5 दिन, हमें इलाज कराया उसका। अच्छा। और फिर आ जाती है अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा ऐसे। अच्छा, प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो किस तरह की गला घोट के मारा है, क्या लग रहा है आपको? ये स्थिति पता नहीं, हम अभी आए हैं। डंडों से मारा आपके सामने? डंडों से मारा, डंडों के निशान दिखाए।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां भाजपा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें जनपद अल्मोड़ा से 3 नेताओं को जगह मिली है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय चौघान पाटा में मिठाई वितरित की। वहीं जिलाध्यक्ष रवि रोतेला ने कहा कि भाजपा के केंद्र और राज्य संगठन में अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, सुशांत रावत को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा और अनिल शाही को विभाग प्रभारी की जगह दी गई है, जिसके लिए केंद्र और राज्य के नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। आईटीआई प्राचार्य के पद पर किए गए तबादले के बाद भी ज्वाइन न करने वाले पीके धारीवाल के खिलाफ विभागीय मंत्री ने सस्पेंशन लेटर की कार्रवाई करते हुए नजीर पेश की है। उन्होंने कहा कि लगातार तबादलों के बाद भी ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार तबादले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अनदेखी करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।